बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाइन बॉर्डनिंग फॉर होमोजीनियस एंड इनहोमोजीनियस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द लाइन बॉर्डनिंग। तो लाइन का मतलब होता है स्पेक्ट्रल लाइंस। जिस तरह कि हमने लेज़र फिनोमेना में पढ़ा था कि जैसे ही हम क्या करते हैं कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं और फिर वो खुद ब खुद अपना टाइम गुजारने के बाद या हम उनको स्टिमुलेट करके वापस दोबारा ग्राउंड स्टेट पे लेके आते हैं, तो उनकी जो ट्रांजिशन होती है उससे हमें एक फोटोन का स्पेक्ट्रम मिलता है। अब स्पेक्ट्रम में क्या चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की लाइंस हैं, तो इन्हीं लाइंस के थ्रू हम देखते हैं कि हमें किस टाइप के स्पेक्ट्रम्स मिल रहे हैं। तो लाइन का मतलब यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस हो जाएगा और बॉर्डनिंग का मतलब है कि हमने डिफरेंसेस को मेजर करना है कि जितना भी डिफरेंस आ रहा है इन लाइंस में उसकी हम मेजरमेंट्स करते हैं या फिर चेंज की हम मेजरमेंट्स कर लेते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज थॉट दैट द लेज़र इज़ मोनोक्रोमेटिक और इट इज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाइड बीम। ये हमें हमारे पास ये एक आइडिया होता है कि लेज़र लाइट जो है ये मोनोक्रोमेटिक है और इसकी जो सिंगल फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट लाइट्स को एम्पलीफाई करने के बाद हमें मिलती है। तो फिर हम ये कहते हैं कि दिस आइडिया इज़ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज़ नॉट ट्रू। एक्चुअली इसमें होता ये है कि हम स्पेक्ट्रल लाइंस को आगे कंबाइन करके पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने ये बात की करनी है यहाँ पे होमोजीनियस और इनहोमोजीनियस की, कि अगर हमारे पास तमाम की तमाम वैल्यूज़ इन फेज़ हों, आउट ऑफ फेज़ ना हो, तो जब वो कंबाइन होंगी तो उस वक्त हम कहेंगे कि दैट इज़ द इन होमोजीनियस लाइन बॉर्डनिंग। और अगर हमारे पास इनका फेज़ डिफरेंट हो जाता है ट्रांजिशन के दौरान, तो फिर हम ये कह देते हैं कि दैट इज़ द इनहोमोजीनियस लाइन बॉर्डनिंग। तो इसी फिनोमेना को लेकर हम आगे चलते हैं। हम ये कहते हैं कि ये वाला फैक्ट जिसमें हम स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में बात करते हैं कि स्पेक्ट्रम हैज़ अ डिफाइंड लाइन शेप एंड नॉट जस्ट अ सिंगल पॉइंट ऑन द स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम जो होता है ये सिंगल पॉइंट नहीं होता, ना ही ये हमारे पास जो डिफरेंट लाइन शेप्स हैं। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि ये वाला फिनोमेना हमारे पास क्या है, लेज़र बॉर्डनिंग। इसको हम लाइन बॉर्डनिंग के थ्रू देखते हैं। तो लाइन बॉर्डनिंग हमारे पास क्या चीज़ होती है जिसमें हम ये कहते हैं कि डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस हैं और बॉर्डनिंग का मतलब होता है इनको मेजर करना। तो ये वाला फिनोमेना वो है जिसमें हम ट्रांजिशन के थ्रू जो हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है, स्पेक्ट्रम की जो लाइंस हैं हम उनकी मेजरमेंट्स करते हैं। तो इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे, इसमें हम एक तो मेजर करेंगे लाइन विड्थ को। इसके अलावा हम यहाँ पर बॉर्डनिंग की रीज़न क्या है, मुख्तलिफ़ शेप्स हमें कौन कौन सी मिलती हैं, और साथ ही हम इसकी कुछ डिफरेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी पढ़ लेंगे। तो हम आगे चलते हैं होमोजीनियस और इनहोमोजीनियस की तरफ। तो यहाँ पर बॉर्डनिंग की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होमोजीनियस होती है और इनहोमोजीनियस या फिर नॉन होमोजीनियस होती है। तो होमोजीनियस में हमारे पास दो टाइप्स आ जाएंगी, कोलिजन और नेचुरल। एक तो जब कोलिजन होगी तब हमारे पास टाइप आएगी, दूसरी नेचुरल टाइप आ जाएगी। इस तरह फिर नॉन होमोजीनियस में कौन कौन सी डॉपलेट बॉर्डनिंग आ जाएगी और लोकल फील बॉर्डनिंग आ जाएगी। तो डिफरेंट हमने चार टाइप से पढ़नी है, लेकिन पहले हम होमोजीनियस पढ़ेंगे, फिर इनहोमोजीनियस पढ़ेंगे और फिर हम इसकी टाइप्स की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले होमोजीनियस क्या होता है। जिस तरह का वर्ड होमोजीनियस से ही वाज़ेह हो रहा है कि होमोजीनियस का मतलब होता है सेम। तो यहाँ पर हम दो चीज़ों का जिक्र करेंगे। एक तो हम जिक्र करेंगे लाइन शेप ऑफ सिंगल एटम क्रॉस सेक्शन का, और इसके अलावा हम जिक्र करेंगे ओवरऑल अब्जॉर्प्शन सेक्शन का, ओवरऑल अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन का। दो चीज़ें, नंबर वन, एक तो हम लाइन शेप ऑफ सिंगल एटम क्रॉस सेक्शन का जिक्र करेंगे, दूसरा हम जिक्र करेंगे ओवरऑल अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन। और ये दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, यानी कि दोनों चीज़ें आपस में क्या होंगी, सेम होगी। तो होमोजीनियस की हम डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं, द लाइन ऑफ ईच एटम बॉर्डन्स इन द सेम वे। दोनों हमारे पास क्या होंगी, सेम वे में होंगी, इनमें किसी किस्म का कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। सो इन दिस केस लाइन शेप ऑफ अ सिंगल एटम क्रॉस सेक्शन एंड दैट ऑफ द ओवरऑल अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन आर
आइडेंटिकल, दोनों क्या होंगी, सेम होगी। फॉर एग्जांपल कि अगर हम यहाँ पर इन लाइंस को स्टडी करते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हेयर इज़ द ऑल ऑफ द लाइंस स्पेक्ट्रम इज़ विद सेम फेज। इस इन तमाम की तमाम लाइंस का क्या है, फोर लाइंस क्या है, सेम फेज रख रही हैं। इनका सारे के सारा का फेज सेम है, वेवलेंथ सेम है, शेप चेंज है, इनकी जितने भी इसके पैरामीटर है सारे के सारे क्या है, सेम है। अब ज़ाहिर है जब ये सारे एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो एक एक कह लें कि एक ये एक सेम फेज़ वाली, आइडेंटिकल फेज़ वाली ये लाइन बना देंगे। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उनमें भी किसी किस्म का डिफरेंस नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी भी सब में चेंज होगी। लेकिन जब ये लाइन आपस में मिलती हैं तो फिर फ्रीक्वेंसी को हम स्टडी करते हैं। वो फ्रीक्वेंसी को हम कैसे स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर हम गैस की या फिर लिक्विड की एग्जांपल ले लें जिसमें कोलिजन की वजह से एटम ट्रांजिशन में जा रहे हैं, फिर वापस ट्रांजिशन कर रहे हैं, फिर वापस अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं। तो इसमें आप एटम्स की बात कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर सकते हैं, आयंस की बात कर सकते हैं, जो कि कंटेनर्स की वॉल्स के साथ कंटिन्यूसली स्ट्राइक कर रहे हैं। तो अगर हम लाइन शेप की बात करें, लाइन शेप फंक्शन की, तो ये वाला फंक्शन लाइन शेप का फंक्शन हम लॉरेंस फंक्शंस के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जांपल के लॉरेंस फंक्शन हमारे पास क्या है, इसमें हम फ्रीक्वेंसी चेंज की बात करते हैं कि जी इज़ द फंक्शन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी विच इज़ न्यू नॉट एंड न्यू। और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 टाउ सी स्टैंड फॉर कोलिजन, टाउ फॉर टाइम, 1/1 + 4 पाई² टाउ सी स्क्वायर एंड वी नॉट वी स्क्वायर। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी के लिहाज से ये डिफ़ाइन किया जाता है। एंड फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम ऑफ द लाइन विड्थ इज़ गिवन एज, ये हमारे पास लाइन विड्थ का फार्मूला आ गया, डेल न्यू नॉट और 1/π/τ c। लाइन विड्थ बेसिकली फ्रीक्वेंसी में चेंज की वजह से जो हमें लाइन मिलती है, लाइन की विड्थ बनती है, उसको हम लाइन विड्थ का नाम देते हैं। आगे हम इसकी नेचर की तरफ देखते हैं कि नेचर क्या क्या है, इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक नेचर है, कौन कौन सी नेचर्स है, आगे हम वो स्टडी करते हैं। तो अब हम इसकी फर्स्ट टाइप की तरफ आते हैं, नेचुरल और इंट्रिंसिक बॉर्डनिंग। तो नेचुरल में जिस तरह के एक वर्ड ज़ाहिर है हमारे पास डायरेक्ट सामने है कि इसमें किसी किस्म का चेंज नहीं होगा, जिस तरह की चीज़ है उसी तरह की होगी। तो अगर हम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस एमिशन सिंस दिस एमिशन इज़ अ फीचर ऑफ एनी ट्रांजिशन द करस्पॉन्डिंग बॉर्डनिंग इज़ कॉल्ड नेचुरल और इंट्रिंसिक बॉर्डनिंग। इसमें हम खुद से कुछ नहीं करवाएंगे, जिस तरह हमने ये बात की थी कि एटम्स अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। फॉर एग्जांपल के यहाँ पर एटम्स थे ग्राउंड स्टेट पे, इनको हमने स्पार्क अप किया तो ये अपनी एक्साइटेड स्टेट पे चले गए। एक्साइटेड स्टेट पे बाद इन्होंने 10⁻⁸ सेकंड के लिए स्टे किया। स्टे करने के बाद ये दोबारा फिर ग्राउंड स्टेट पे आ जाएंगे। तो ग्राउंड स्टेट पे अगर ये खुद ब खुद आ रहे हैं तो फिर हम कहते हैं कि दैट इज़ अ स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो ये स्पॉन्टेनियस एमिशन फार्मूला होगा, फिनोमेना होगा जिसमें किसी भी किस्म का चेंज नहीं है, ये प्रोसेस खुद ब खुद ही हो रहा होता है। सो इट इज़ बेसिकली क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स थ्योरी ऑफ द स्पॉन्टेनियस एमिशन, जो कि हमें ये चीज़ दिखाती है कि हम किस तरह इस लाइन वेट को ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर हम इंटेंसिटी का जिक्र भी करते हैं कि इंटेंसिटी में जैसे जैसे चेंज आता जाएगा हमें लाइन की शेप डिफरेंट नज़र आती जाएगी। फॉर एग्जांपल कि अगर हम इंटेंसिटी का जिक्र करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम लॉरेंस लाइंस, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की फिगर बनती। फॉर एग्जांपल कि ये इंटेंसिटी है I0/2 विच इज़ द हाफ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी I0। तो अगर देखें कि हमारे पास इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो हमें इसकी पीक भी मैक्सिमम मिल रही है, लेकिन अगर हम हाफ़ की तरफ आ जाएं तो हमारे पास पीक भी हाफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ये दो पॉइंट्स है, ये फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। दैट इज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज़ द सेंट्रल फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी। तो इसकी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है वो हमारे पास बेसिकली लाइन विड्थ के इक्वल होगा, और इसको हम क्या नाम दे देंगे, दैट इज़ द विड्थ। तो विड्थ बेसिकली क्या चीज़ है, ये फ्रीक्वेंसी में चेंज है। ये अगर हमारे पास इनिशियल फ्रीक्वेंसी है, ये फाइनल फ्रीक्वेंसी है, तो इन दोनों में चेंज किसके इक्वल हो जाएगा, विड्थ के इक्वल हो जाएगा। और ये हमारे पास सेंट्रल फ्रीक्वेंसी लाइन है दरमियान वाली, और इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको हम विड्थ का नाम दे देते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इनहोमोजीनियस।
अब हम बात करते हैं इनहोमोजीनियस बॉन्डिंग की। तो इनहोमोजीनियस बॉन्डिंग में जिस तरह के वर्ड इनहोमोजीनियस से वाज़ेह है कि इसमें सेम चीज़ें नहीं होंगी, इनमें फेज़ का डिफरेंस होगा, इसमें हम फ्रीक्वेंसी डिफरेंस की बात करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफरेंस होगी। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि लाइन बॉन्डिंग मैकेनिज्म इज सेड टू बी इनहोमोजीनियस व्हेन इट डिस्ट्रीब्यूट द एटॉमिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओवर सम स्पेक्ट्रल लाइंस रेंजेस। तो इसमें हमारे पास जितनी भी लाइंस होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने सेम आइडेंटिकल फेज़ के लिए इस तरह की 3-4 लाइनें ड्रा की थी, तो इन सारी लाइंस का फेज़ आपस में क्या था, सेम था। लेकिन यहाँ पर फेज़ सेम नहीं होगा, यहाँ पे फेज़ डिफरेंस होगा। इसके अलावा इसमें एक बुनियादी फ़र्क ये है कि इनको स्टडी करने के लिए बॉन्डिंग को हमने पहले इन होमोजीनियस में हमने जिक्र किया था लॉरेंस डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन यहाँ पर हम गासियन डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र करेंगे। यहाँ पर होमोजीनियस के लिए चूँकि इनहोमोजीनियस है तो हम यहाँ पे गासियन डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र करेंगे। और इसमें हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के थ्रू होगी और इसमें डिफरेंट रेंजेस भी होंगी। तो इस तरह के मैकेनिज्म जिसमें बॉन्डिंग लाइंस ऑफ ओवरऑल सिस्टम विदाउट बॉन्डिंग द लाइंस ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, तो हर एक एटम डिफरेंट टोन रखेगा। यहाँ पर फर्स्ट का सेम और होगा, सेकंड का सेम फेज़ और होगा, थर्ड का फेज़ और होगा। इंडिविजुअली हम बात करते हैं, हम सब की कंबाइनली बात नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर हम इंडिविजुअल एटम्स की बात करेंगे। और ज़ाहिर है फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास ही कुछ स्पेक्ट्रम्स हैं, ये लाइन है, स्टेट है, एनर्जी स्टेट्स जिसको हम कह रहे हैं कि यहाँ से एटम्स अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, फोटोन इन्होंने इमिट कर दिया। फिर थर्ड वाली लाइन से जब ये नीचे आएंगे, इनके फोटोन की कैपेबिलिटी और होगी। इसके अलावा फोर्थ के, तो इनके सब के फोटोन की जो फेज़ होगा वो डिफरेंस होगा, यानी कि इनकी एनर्जी डिफरेंट होगी। इसके अलावा इनकी जो दूसरे पैरामीटर्स हैं जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल के फेज़ आ जाएगा, एंगल वगैरह, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के अलावा इनकी डिफरेंट होगी। तो अगर आप इनको कंबाइन करेंगे तो इस दौरान हमारे पास जो बॉन्डिंग होगी दैट विल बी द इनहोमोजेनियस बॉन्डिंग। तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि ये अगर हमारे पास मुख्तलिफ लाइन विड्थ हैं तो इनका फेज़ क्या है, डिफरेंस है, एक दूसरे के साथ ये कंबाइन नहीं हो रही। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल फिर जो लेज़र लाइन विड्थ आएगी वो सबके कंबाइन इफेक्ट की वजह से आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इसके इफ़ेक्ट्स हैं। पहली तो बात ये है कि इसकी हम आगे 3 टाइप्स पढ़ेंगे। एक में हम कहेंगे कि हमारे पास ये वाला प्रोसेस जो है ये अमॉर्फस क्रिस्टल में ज़ाहिर होगा। इसके अलावा ये ज़ाहिर होगा डू नॉट अफेक्ट द लाइन टाइम, ये लाइन टाइम को अफेक्ट नहीं करता, बट डू अफेक्ट द लाइन विड्थ। टाइम के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये लाइन विड्थ के ऊपर ज़रूर अफेक्ट रखेगा। तो इस तरह हमारे पास दिस प्रोसेस इंक्लूड्स दैट अमॉर्फस क्रिस्टल बॉन्डिंग, डॉपलर बॉन्डिंग, आइसोटोप बॉन्डिंग। इसके अलावा एमिशन प्रोसेस द लीड टू द गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर हम लॉरेंस की बात नहीं करेंगे बल्कि गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। और इसी तरह स्पेशल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड कंट्रीब्यूट टू द डिफरेंट पोर्शन ऑफ द एमिशन लाइन। तो जहाँ पर हमारे पास ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पर हमें रिज़ल्ट कुछ और मिलेगा, जहाँ पे कम होगी और वहाँ पर हमें रिज़ल्ट कम ही मिलेगा। इस लिहाज से हमारे पास डेंसिटी भी इसमें मैटर करेगी। तो डेंसिटी का एक रोल होगा यहाँ पर, और इसके अलावा इसमें हमारे पास जो डिफरेंट पोर्शंस होंगे एमिशन लाइन विड्थ के, वो भी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेंगे। आगे हम इसके मुख्तलिफ टाइप्स देखेंगे। तो आज हमने पढ़ा है लाइन विड्थ फॉर होमोजीनियस एंड इनहोमोजीनियस फेजेस। तो अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।